हेलो दोस्तों हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए साड़ी का पार्ट 2 लेकर आए हैं। दोस्तों यह जो मैं आपको बताने वाला हूँ, यह क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में 3 नंबर या 4 नंबर के आते हैं और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ पे अवयव दिया है और बोल रहा है अवयव का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। दोस्तों व्युत्क्रम और ए इन्वर्स दोनों एक ही होता है। तो दोस्तों आइए देखते हैं हम इसको कैसे ज्ञात करते हैं। दोस्तों पहले तो हम इसे यहाँ पे हम ए बराबर लिखेंगे। ए बराबर हम इसे लिखेंगे 2 3 1 5 1 2 3 2 1। अब दोस्तों हम इसे आगे मॉड ऑफ ए निकालेंगे। तो मॉड ऑफ ए दोस्तों कैसे निकाला जाता है, आइए हम सीखते हैं। 5 1 2 3 2 1। अब दोस्तों यहाँ से मॉड ऑफ ए का मतलब साड़ी का हमें मान निकालना है। तो साड़ी का मान जैसे कि दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि कैसे निकालते हैं साड़ी का मान। दोस्तों साड़ी का मान हम निकालते हैं, हम पंक्ति से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से रो से भी और कॉलम से भी निकाल सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम पंक्ति से हल करते हैं इसको। पंक्ति से हल करेंगे दोस्तों, पहले हम 2 लेंगे, 2 हमारा प्लस में रहेगा। अब दोस्तों जब 2 लेंगे तो हम इसके सामने की पंक्ति बंद और इसके नीचे का ये कॉलम बंद। अब दोस्तों बच रहा है 1 एकन्ने 1 2 दूनी 4, 1 एकन्ने 1 माइनस 2 दूनी 4। अब दोस्तों यहाँ पे हमने +2 लिया था, अब -5 लेंगे। -5 लेंगे तो दोस्तों यहाँ से इसके सामने की पंक्ति बंद हो जाएगी और इसके नीचे इसके सामने का कॉलम बंद हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से हम गुणा कर देंगे, 1 तिहाई 3 1 दुहाई 2 3 माइनस 2। अब दोस्तों हम इसको अब प्लस में लेंगे, +3। अब +3 में जब दोस्तों यहाँ से लेंगे हम, उसके बाद ये बंद और इसके सामने की ये बंद। अब दोस्तों क्या बचा, 2 तिहाई 6 माइनस 1 एकन्ने 1 6 माइनस 1। अब दोस्तों इसे हम हल कर लेते हैं। तो दोस्तों -4 में से 1 जाएगा तो -3 हो जाएगा और 2 में गुणा होगा तो -6 हो जाएगा। और यहाँ से दोस्तों 3 में से 2 जाएगा, आपका 1 बचेगा और -5 में गुणा होगा तो -5 एकन्ने -5 हो जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों 6 में से 1 जाएगा तो आपका 5 बचेगा और 5 तिहाई आपका +15 में आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे 6 5 -11 +15, तो दोस्तों आपका आंसर 4 आ गया। तो दोस्तों आपका आंसर यहाँ पे 4 आ गया, हमें साड़ी का मान पता चल गया। अब दोस्तों यहाँ पे हमें साड़ी का मान पता जब चल जाता है तो हम यहाँ पे सहखंड आव्यूह निकालते हैं। सहखंड आव्यूह दोस्तों, इसके बाद हम सहखंड आव्यूह ज्ञात करते हैं। सहखंड आव्यूह हम कैसे ज्ञात करते हैं दोस्तों, आइए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों सहखंड आव्यूह हमें ज्ञात करना पड़ता है ऐसे A11। दोस्तों A11 का मतलब आपका पहली पंक्ति और पहला स्तंभ। इसका सूत्र होता है दोस्तों -1 की पावर रो प्लस सी, R प्लस सी मतलब रो
रो मतलब पंक्ति प्लस कॉलम, इसका ये सूत्र होता है दोस्तों सखंडज अवयव ज्ञात करने का। तो दोस्तों यहाँ पे हम A11 का ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करते हैं देखिए, -1 का दोस्तों पहली पंक्ति प्लस पहला स्तंभ। अब पहली पंक्ति और पहला स्तंभ यहाँ से हम बंद करेंगे, पहली पंक्ति और पहला स्तंभ। तो दोस्तों 1 एकन्ने 1 माइनस 2 दूनी 4, 1 एकन्ने 1 माइनस 2 दूनी 4। दोस्तों अब यहाँ पे अगर हम -1 का गुणा 2 बार, अब यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ हम देखते हैं यहाँ पे कि आगे इसको हम हल जब करेंगे -1 की पावर 2 हो जाएगी और गुणे 1 - 4। अब दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं अगर -1 की गुणा 2 बार करेंगे ये प्लस आपका 1 हो जाएगा और गुणे -4 में से 1 प्लस घटेगा तो दोस्तों आपका यहाँ पे -3, तो आपका आंसर -3 आ जाएगा। या आपका A11 निकला दोस्तों। अब दोस्तों A12 हम निकालेंगे। A12 बराबर फिर वही हमारा सूत्र है -1 की पावर R प्लस C। पंक्ति, R मतलब रो मतलब पंक्ति और कॉलम मतलब स्तंभ। अब दोस्तों यहाँ पे हम आगे इसको हल करते -1 की पावर। अब यहाँ पे हमारा जो है पहली पंक्ति है और दूसरा स्तंभ है, तो पहली पंक्ति 1 और स्तंभ ये रहा 2। अब गुणे, अब दोस्तों यहाँ पे हम पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ पकड़ते हैं, पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ पकड़ते हैं। अब दोस्तों क्या बचा हमारा 1 तिहाई 3 और 1 दुआई 2, 1 तिहाई 3 माइनस 1 तिहाई 3 माइनस दोस्तों पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ, 1 तिहाई 3 और 1 दुआई -2। अब इसको हम आगे हल करेंगे दोस्तों, तो -1 की पावर 3 गुणे 3 में से 2 जाएगा आपका 1 आएगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखते हैं हम -1 का 3 बार अगर गुणा होगा तो -1 ही होगा और गुणे 1 बराबर 1 -1। तो दोस्तों A12 आपका -1 आ गया। अब दोस्तों यहाँ से हम निकालते हैं A13 के लिए भी हमारा वही सूत्र है दोस्तों। हम इसको डायरेक्ट करते हैं -1 की पावर 1 + 3। अब गुणे यहाँ पे पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ हम पकड़ेंगे, पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ। तो दोस्तों हमारा क्या बचा 2 एकन्ने 2 तिहाई 6 माइनस 1 एकन्ने 1, 6 - 1। अब यहाँ पे 6 - 1 लिखेंगे। अब इसको हम आगे हल करेंगे दोस्तों 3 × 1 = 4, यानी कि 1 की पावर -4 -1 को 4 बार गुणा करेंगे, -1 गुणे -1 गुणे -1 गुणे -1। दोस्तों ये हुआ आपका 2 बार तो प्लस हो जाएगा +1 और ये फिर -1 और फिर माइनस का होगा +1, तो आपका +1 में आंसर आएगा। तो यहाँ पे जो 3 की घात और 1 ये टोटल 4 की -1 की घात 4 होगी तो 1 ही होगी और आपका यहाँ पे 6 में से 1 जाएगा 5 गुणे 5 बराबर 5 प्लस में आएगा। A13 दोस्तों आपका 5 आ गया। अब दोस्तों यहाँ पे हम अब आगे निकालेंगे A21।
A21, यानी कि दोस्तों पहली पंक्ति पहला स्तंभ का निकाला हमने, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, अब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, अब पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, अब दूसरी पंक्ति लेकर चलेंगे। पहली पंक्ति हो गई, अब दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ के लिए भी वही सूत्र हमारा -1 की पावर r प्लस सी। r हमारा यहाँ पे 2 है, पंक्ति 2 है, दूसरी पंक्ति आपकी, और कॉलम पहला स्तंभ पहला है, गुणे अब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ लेंगे। यहाँ पे दूसरी पंक्ति हमारी जो है ये रही दोस्तों, दूसरी पंक्ति ये रही और पहला स्तंभ ये रहा। अब हमारा यहाँ पे गुणा कर दीजिए, 1 5 5 माइनस 3 दूनी 6, 5 माइनस 6 दोस्तों 5 माइनस 6। अब दोस्तों यहाँ पे माइनस, ये जब -1 की पावर 2 और 1 3 हो जाएगी, और -1 का 3 बार जब गुणा होगा तो -1 ही होगा, और गुणे 5 में से -6 जाएगा तो -1 हो जाएगा, और आपका आंसर जो है +1 में आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। अब दोस्तों A21 निकल गया। अब आपका A22 ज्ञात कैसे करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे A22 ज्ञात करने के लिए फिर हम वैसे ही करेंगे, -1 की पावर 2 + 2, यानी कि दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, यहाँ पे आपका पहला जो है पंक्ति है, दूसरा स्तंभ है, गुणे यहाँ पे दोस्तों अब हम दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ लेंगे। दूसरी पंक्ति हमारी ये रही, दूसरा स्तंभ ये। अब क्या बचा दोस्तों, 1 दूआएँ 2, 1 तिहाई 3, 1 दूआएँ 2 माइनस 1 तिहाई 3। अब दोस्तों -1 का 4 बार गुणा करेंगे तो -4 बार गुणा करेंगे तो +1 आएगा। और दोस्तों यहाँ पे गुणे -3 में से -2 जाएगा, -1 बचेगा, तो आपका जो है आंसर जो होगा दोस्तों -1 आएगा। अब दोस्तों A23 हम यहाँ पे ज्ञात करते हैं। A23 ज्ञात करने के लिए दोस्तों फिर वही हमें -1 की पावर 2 + 3 इंटू, अब यहाँ से दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ लेंगे। अब दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ जब यहाँ से हम लेते हैं तो दोस्तों यहाँ पे 2 दूनी 4 और 1 पंचे 5, यानी कि 4 - 5, यहाँ पे 4 - 5। अब दोस्तों यहाँ पे -1 की पावर 5 बार जब गुणा होगा, 1 का 5 बार -1 का 5 बार जब गुणा होगा तो -1 आएगा। और यहाँ पे 5 में से +4 जाएगा तो -1 आएगा। अब दोस्तों आपका आंसर जो है वह 1 आ जाएगा। माइनस माइनस को गुणा प्लस हो जाता है, आपका 1 आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे हम यहीं पे हम निकाल दे रहे हैं A31। अब A31 का मान हम निकालेंगे। A31 का जो होता है वह -1 की पावर, दोस्तों डायरेक्ट हम जोड़ लेते हैं, 1 की पावर 3 1 4 और गुणे यहाँ पे तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ। अब लेते हैं तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ जब लेकर करते, 5 दूनी 10 माइनस 3 एकन्ने 3, 10 - 3। तो दोस्तों -1 का 4 बार गुणा होगा तो 1 ही होगा, और गुणे 10 में से 3 जाएगा, आपके 7 बचेंगे बराबर, 7 एकन्ने 7। अब दोस्तों A32 बराबर -1 की पावर 3 2 5 गुणे A32
तीसरी पंक्ति और दूसरा कॉलम जब लेंगे यहाँ पे तो 2 दूनी 4 माइनस 3 त्रिका 9, 4 माइनस 9, 4 माइनस 9। अब दोस्तों -1 का 5 बार जब गुणा होगा तो -1 होगा और गुणे यहाँ 9 में से 4 जाएगा आपका -5 आएगा और या जो आपका आएगा दोस्तों या +5 में आएगा। अब दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं A32 निकल गया, A33 निकालेंगे। A33 निकालेंगे दोस्तों -1 की पावर 3 + 3 यानी कि तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ और गुणे। अब तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ लेते हैं यहाँ पे, तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ। अब दोस्तों 1 दूनी दुआई दुई, 1 दुआई दुई और 3 पच्चे 15, 2 माइनस 15, 2 माइनस 15। अब दोस्तों यहाँ पे -1 की पावर 6 बार जब गुणा होगी तो आपका +1 होगा गुणे और यहाँ पे -15 में से 2 जाएगा तो आपका -13 होगा। दोस्तों यहाँ पे आपका जो है आंसर -13 होगा। अब दोस्तों यहाँ पे हम इसका जो है सहखंड आव्यूह टोटल निकला है, सहखंड आव्यूह। तो दोस्तों सहखंड आव्यूह जो हमारा टोटल निकला है, अब इसको हम लिखेंगे। दोस्तों मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। अब यहाँ पे जो इसका सहखंड आव्यूह निकला है दोस्तों, अब इसको हम एक जो है आव्यूह में इसको हम रखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं जो हमारा निकला है वह A11 कितना है, A11 बराबर लिख लेंगे। A11 बराबर कितना आया है, यहाँ पे देखिए A11 बराबर हमारा आया है -3 -3 यहाँ पे लिखेंगे। अब A12 बराबर दोस्तों यहाँ पे हमारा -1 आया है, -1 आया है और A13 बराबर हमारा 5 आया है और A21 बराबर +1 आया है और A22 बराबर -1 आया है। A22 बराबर हमारा -1 आया है और A23 बराबर
1 आया है और A3 1 बराबर 7 आया है, 7 आया है और A3 2 बराबर 5 आया है A3 3 बराबर -13 आया है, A3 3 बराबर -13 आया। अब दोस्तों इसे हम एक अवयव में लिख लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हम लिखते हैं -3 -1 5 1 -1 1 7 5 -13। अब दोस्तों यहाँ पे हमारा ये जो है शाखंड अवयव निकल गया। अब दोस्तों इसी का हमें एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ता है। इसके बाद हमें शाखंड अवयव के बाद एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ता है। तो दोस्तों एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है इसी का परिवर्त अवयव होता है। परिवर्त अवयव अगर कहें तो दोस्तों ये जो पंक्ति वाली लाइन है इसको हम स्तंभ में टोटल कर देंगे। ये जो पंक्ति वाली लाइन है, ये पंक्ति जो वाली लाइन है इसको हम स्तंभों में कर देते हैं। तो इसको हम आइए स्तंभों में करते हैं। -3 -1 5 1 -1 1 7 5 -13। दोस्तों ये इसका एडजॉइंट ए निकल गया। उसके बाद दोस्तों एडजॉइंट ए निकलने के बाद यहाँ पे हमारा व्युत्क्रम अवयव बोला है ना निकालने के लिए। व्युत्क्रम अवयव बोला है निकालने के लिए। तो व्युत्क्रम अवयव ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपान मॉड ऑफ ए। तो दोस्तों यहाँ पे ए इनवर्स बराबर हमारा एडजॉइंट ऑफ ए हमारा ये दिया है, हम इसको लिख लेंगे -3 -1 5 1 -1 1 7 5 -13। दोस्तों यहाँ पे लिखने के बाद हम मॉड ऑफ ए से भाग देंगे। यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए निकला और मॉड ऑफ ए हमारा कितना आया था दोस्तों? मॉड ऑफ ए हमने निकाला था यहाँ पे 4 आया है। तो यहाँ पे मॉड ऑफ ए कितना आया हमारा? मॉड ऑफ ए हमने यहाँ पे निकाला ना 4 आया है। तो हम यहाँ पे दोस्तों 1/4 लिख सकते हैं इस तरीके से। ये हमारा ए इनवर्स निकल गया। दोस्तों हम यहाँ तक भी हल कर सकते हैं, हमारा यहाँ तक आंसर राइट है। यहाँ पर भी हमारा आंसर सही होगा। यदि हम चाहे तो इसके अंदर भी गुणा कर सकते हैं। ए इनवर्स बराबर आगे हल करेंगे जब -3/4 -1/4
5/4 1/4 -1/4 1/4 7/4 5/4 -13/4। दोस्तों यहाँ तक हमारा आंसर, आप यहाँ तक भी कर सकते हैं, यहाँ तक भी आपका आंसर राइट रहेगा। अगर आप यहाँ तक कर सकते हैं तो आप यहाँ तक भी कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हमने यह आपको ए इन्वर्स अच्छे तरीके से निकालना सिखाया है, तो दोस्तों अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। और दोस्तों मैं आपको जो है जीके, रीजनिंग सब पढ़ाता हूँ, और आप पढ़ने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। दोस्तों मैं आपको, आप कमेंट में जो भी बोलेंगे मैं उस टॉपिक पे आपको वीडियो बना के दूंगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अच्छे से पढ़ें।